पिछली वीडियो में हमने 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में शामिल द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा की मिस्ट्री को सॉल्व किया था और पिरामिड्स के सारे राजों से पर्दा भी उठाया था। लेकिन आज हम दुनिया की सबसे मिस्टीरियस जगह यानी बरमुदा ट्रायंगल की मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं। बरमुदा ट्रायंगल में आखिर क्या राज छुपा हुआ है, दज्जाल का इससे क्या कनेक्शन है और ट्रेजर हंटर्स ने बरमुदा ट्रायंगल के अंदर जाकर क्या देखा था, ये सारी मिस्ट्रीज हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जिस तरह हमने द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा की मिस्ट्री को डोरेमोन की हेल्प से सॉल्व किया था, सेम वैसे ही आज हम बरमुदा ट्रायंगल की मिस्ट्री को भी डोरेमोन की हेल्प से सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि डोरेमोन ने बरमुदा ट्रायंगल को बहुत ही डिटेल से दिखाया गया है और तुमको यकीन नहीं आएगा, लेकिन डोरेमोन में दज्जाल की एग्जैक्ट लोकेशन को भी दिखाया गया है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर तुम मुस्लिम हो तो तुम दज्जाल को तो जानते ही होगे, जो कि बहुत जल्द इस दुनिया में आने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर दज्जाल कहाँ कैद है। इसके जवाब में दो पॉसिबल ठिकानों को मार्क किया गया है, जिसमें पाकिस्तान का अस्तोला आइलैंड और बरमुदा ट्रायंगल का नाम शामिल है। सबसे पहले बात करते हैं अस्तुल्ला आइलैंड की। आखिर इसका दज्जाल से क्या कनेक्शन है। एक्चुअली आज से 1400 साल पहले प्रोफेट मोहम्मद के एक सहाबी की इस आइलैंड पर दज्जाल से मुलाकात हुई थी, जिसको एक टेंपल में जंजीरों से कैद किया गया था। दज्जाल ने कहा था कि जैसे ही 3 प्रेडिक्शंस पूरी होंगी तो मैं बहुत जल्द यहाँ से आजाद हो जाऊंगा। विसान का दरख्त खजूरें नहीं उगाएगा, तिब्रिया की झील खुश्क हो जाएगी और प्रोफेट मोहम्मद मदीना में शिफ्ट हो जाएंगे। और शॉकिंग बात यह है कि सारी प्रेडिक्शंस पूरी हो चुकी हैं। दज्जाल अब अस्तुल्ला आइलैंड पर नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स इस आइलैंड पर जा चुके हैं, लेकिन उनको टेंपल के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं मिला। इट्स मीन्स कि दज्जाल आजाद होकर कहीं और जा चुका है, लेकिन कहाँ पर। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि दज्जाल बरमुदा ट्रायंगल में है, क्योंकि वहाँ से गुजरने वाले जहाज गायब हो जाते हैं और रडार और कंपास काम करना छोड़ जाते हैं। और ये सब दज्जाल अपनी पावर से करता है, क्योंकि वो किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और वो ये नहीं चाहता कि कोई उसके काम में खलल डाले। और 1996 में ट्रेजर हंटर्स ने बरमुदा ट्रायंगल के अंदर जाने का फैसला किया और जब वो बरमुदा ट्रायंगल से वापस आए तो उन्होंने कहा कि हमने वहाँ पर पिरामिड देखा है, जो कि ग्लास का बना हुआ था। लेकिन साइंटिस्ट को उनकी इस बात पर यकीन नहीं आया। ये बात किसी भी न्यूज का हिस्सा ना बन सकी और ना ही उसको इतनी हाइप मिल सकी। अब सवाल ये है कि आखिर बरमुदा ट्रायंगल के अंदर क्या है, क्या वाकई दज्जाल वहाँ पर मौजूद है। वेल, इन सवालों के जवाब हमें डोरेमोन से मिलेंगे। दरअसल 1983 में डोरेमोन की एक मूवी रिलीज की गई, जिसका नाम था अंडर वाटर एडवेंचर। सब लोगों ने डोरेमोन से कहा कि वो गर्मियों की छुट्टियों पर एक कैंप पर जाना चाहते हैं, लेकिन उनसे डिसाइड नहीं हो रहा था कि वो किस जगह पर जाएंगे, क्योंकि जियान पहाड़ों पर कैंपिंग करना चाहता था और नोबिता समुद्र में जाना चाहता था। लेकिन डोरेमोन ने पहाड़ों पर जाने से इनकार कर दिया। ये देखकर जियान और सुनियो गुस्सा होकर वहां से चले गए। फिर अगले दिन सुनियो ने टीवी पर देखा कि बरमुदा ट्रायंगल में साइंसदानों को जहाज का एक मलबा मिला है, जो कि कई सालों पहले खजाना लेकर कहीं जा रहा था। सुनियो ने ये बात जियान को जाकर बताई और दोनों खजाने के लालच में आ गए और डोरेमोन से आकर कहा कि क्यों ना समुद्र में कैंपिंग की जाए। जियान अचानक से समुद्र में कैंपिंग करना चाहता है, ये देखकर डोरेमोन को उस पर डाउट होने लगा। फिर वो सब लोग एनीवेयर डोर की मदद से समुद्र के पास पहुंच गए। डोरेमोन ने अपना एक गैजेट निकाला, जिसका नाम था अडॉप्शन लाइट। इस लाइट की मदद से वो समुद्र में सांस ले सकते थे। उन्होंने समुद्र को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। वहाँ पर उन्होंने समुद्र की सबसे बड़ी घाटी मरियाना ट्रेंच को भी देखा। फिर एक जगह पहुंचकर डोरेमोन ने कैंप लगाया और फिर सब लोगों ने खाना भी खाया। फिर सुनियो ने सबको बरमुदा ट्रायंगल के बारे में बताया कि वहाँ पर से गुजरने वाले जहाज गायब हो जाते हैं और वहाँ पर एक डेविल भी रहता है, क्यों ना वहाँ जाकर इस मिस्ट्री को सॉल्व किया जाए। लेकिन डोरेमोन वहाँ जाने से इनकार कर देता है और सबको सोने का कहता है। लेकिन जियान और सुनियो अकेले ही उस बरमुदा ट्रायंगल की तरफ चले जाते हैं। लेकिन थोड़ा आगे जाकर अडॉप्शन लाइट का असर खत्म हो जाता है और वो समुद्र के दबाव की वजह से सांस नहीं ले पाते और बेहोश हो जाते हैं। जब डोरेमोन को इस बात का पता चला तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और वो सब उनको ढूंढने निकल पड़ते हैं। वो एनीवेयर डोर की मदद से उन दोनों के पास पहुंच गए। उनको जियान और सुनियो वहां पर बेहोशी की हालत में मिले, लेकिन उनको अचानक होश आ गया और सुनियो ने डोरेमोन को सब कुछ सच सच बता दिया कि वो यहाँ पर खजाने का जहाज ढूंढने आए हैं और उनको वो जहाज भी मिल जाता है। वो लोग उसके अंदर चले गए, लेकिन उनको वहाँ पर कोई खजाना नहीं मिला। फिर उनकी मुलाकात इंसानों जैसी दिखने वाली मखलूक से होती है। वो उनको पकड़कर अपने शहर में ले जाते हैं, जिसका नाम है अंडरग्राउंड सिटी। उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे, लेकिन अगर आप हमारी शैतान को हराने में मदद करेंगे तो हम आपको वापस जाने दे सकते हैं। और वो शैतान बरमुदा ट्रायंगल में रहता है। वो सब उनके सबसे काबिल फोर्स लीडर एव को उनके साथ भेजते हैं। एव ने बताया कि बरमुदा के गिर्द एक कवर बना हुआ है, जो कि जमीन से आसमान तक फैला हुआ है, इसलिए यहाँ से जहाज गायब हो जाते हैं। वो सब लोग बरमुदा ट्रायंगल में पहुंच गए। वहाँ पर शैतान का किला उनको मिल गया। शैतान के एक चेले ने शिजुका को पकड़ लिया और वो उसको किले के अंदर ले गया। वो सब शिजुका को बचाने के लिए अंदर चले गए, लेकिन वो उस शैतान की फोर्स का मुकाबला नहीं कर पाए। वो शैतान शिजुका को मारने ही वाला था कि वहाँ पर मिस्टर बगी आ गया और वो उस शैतान के अंदर घुस गया और उसको तबाह कर दिया। अगर
अगर तुम ध्यान से देखो तो तुमको यहाँ पर मशीन्स नजर आएंगी जो कि टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि दज्जाल बरमुदा ट्रायंगल में मौजूद है और टेक्नोलॉजी की मदद से पूरी दुनिया को कंट्रोल भी कर रहा है और फ्यूचर में भी वो टेक्नोलॉजी की मदद से दुनिया पर हमला करेगा। यार अब बात करते हैं रियलिटी की। दरअसल डोरेमोन एक जापानीज एनिमेशन है और जापान और अमेरिका की आपस में नहीं बनती, तो जापान डोरेमोन की मदद से ये दिखा रहा है कि अमेरिका बरमुदा ट्रायंगल के शैतान से पावर लेता है, इसलिए अमेरिका का पूरी दुनिया पर कंट्रोल है और इसका साथ इसराइल भी दे रहा है। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।